मीनिंग हुआ, इस पे ध्यान दिया करो, है ना। और सुनो, 5-5 मीनिंग पर डे याद किया करो मेरे भाई, एक दिन में 5 मीनिंग, ठीक है, बस ज्यादा नहीं, 5 मीनिंग। हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी बताऊंगा और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी बता दूंगा, ठीक है। तो आइए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं कुछ परिभाषा है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बनाने का कुछ नियम है, कुछ परिभाषा है। सबसे पहले उसको हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ये कह रहा है, का परिभाषा है कि जिस वाक्य के अंत में नहीं रहा होगा, नहीं रहे होंगे, नहीं रहा होगा आदि शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लो हम हैं, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँगा, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँगा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, मैं पढ़ा रहा हूँगा। इसमें नहीं का प्रयोग हो जाता है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है, जब तक आप फार्मूला आपको नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। मैं बार बार वीडियो में यही बताता हूँ कि जैसे गणित में सूत्र होता है, वैसे सेंटेंस ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस होता है, इसमें फार्मूला होता है, सूत्र होता है। ये सूत्र नहीं मालूम तो आप जो है सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए हम सूत्र लिखते हैं, ठीक है। ये परिभाषा डिफिनेशन हमने आपको बता दिया। जिस वाक्य के मतलब जिस शब्द के अंत में नहीं रहा होगा, नहीं रहे होंगे, नहीं रहा होगा आदि शब्द आएंगे तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला भैया जरूर याद करिएगा भैया, और हाथ जोड़ते हैं, फार्मूला आपको मालूम हो जाएगा ना तो आप ऑटोमेटिक सेंटेंस बना लोगे। नहीं आएगा फिर भी आप बनाओगे, गलत बनाओगे, कोई बात नहीं यार, आज गलत होगा, कल सही होगा, है ना। गिरोगे तभी उठोगे। तो फार्मूला है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है भैया, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट वी ऑब्लिक शॉल नॉट बी प्लस वर्ब प्लस क्रिया, भैया फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये चीज याद रखना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस ईसीटीआर, ठीक है। इसका मतलब ईसीटीआर का मतलब होता है जो शब्द आपके पास बचेगा लास्ट में उसे उठा के पीछे आप रख दो। तो ये आपका भैया फार्मूला हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी ऑब्लिक शॉल नॉट बी प्लस वर्ब प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट उठा के जो बचे वो आप उठा के रख दो। जैसे मैं, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, सेंटेंस हिंदी में है, यहाँ पे लेता हूँ मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा, ठीक है, सॉरी, होऊंगा, ठीक है भैया, हाँ, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा, मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। अब इसको हम बनाते इंग्लिश में, देखो बहुत सिंपल, आप सिर्फ समझो, देखो ध्यान से देखो, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसके बाद में विल नॉट बी शॉल नॉट बी, हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, हम विल नॉट का प्रयोग करेंगे, विल नॉट शॉल बी, यहाँ तक हम उतार लेंगे। इसके बाद में शॉल नॉट बी का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आ जाएगा वर्ब, क्या है, वर्ब जा रहा होगा, तो जा रहा होगा, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, क्रिया यहाँ बता रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना का अंग्रेजी हो जाएगा गो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गो, ठीक है। इसके बाद कह रहा है क्रिया मतलब सेकेंड आईएनजी का प्रयोग करो भैया,
आईएनजी, तो हम इसके पीछे हम आईएनजी लगा देंगे, इसके बाद में टू लगेगा, क्योंकि गोइंग, ठीक है, और गो के साथ में अक्सर टू का प्रयोग होता है, तो हम टू लगा देंगे। इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या बचा, स्कूल, है ना, तो स्कूल जहां बचा तो हम लिख देंगे स्कूल। ये लो, ये आपका हो गया भैया, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। बड़ा सिंपल सेंटेंस है भैया, थोड़ा सा ध्यान रख दोगे तो ऑटोमेटिक बना लोगे। ठीक है, एक सेंटेंस आपके सामने और लेते हैं, चलो नेगेटिव सेंटेंस का। वह बाजार नहीं जा रहा होगा। ठीक है, वह बाजार नहीं जा रहा होगा, वह बाजार नहीं जा रहा होगा, वह बाजार नहीं जा रहा होगा। अब इसको हम बनाते हैं, सब्जेक्ट पहले टू फार्मूला पे आओ, सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह बाजार नहीं जा रहा होगा मतलब लड़का है, तो हम लिखेंगे ही। ठीक है, ही, इसके बाद विल नॉट का प्रयोग करो, विल, विल नॉट बी। ठीक है, इसके बाद में वर्ब क्या है, जा रहा होगा, वही चीज वो, आईएनजी लगा दो, टू का प्रयोग कर दो, कहा मार्केट, तो यहाँ पे लिख दो मार्केट। लो भैया, ये आपका बनके कंप्लीट। ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा होगा। कितना सिंपल सा है भैया, फार्मूला याद हो जाएगा तो आप चुटकियों में बना लोगे। अब नहीं याद होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, मेन चीज मीनिंग भी आना चाहिए थोड़ा, है ना, इसलिए कहते हैं 5 मीनिंग पर डे आप याद किया करो भैया। ठीक है, 5 मीनिंग पर डे याद करो। चलो एक सेंटेंस आपके सामने और लेते हैं, फटाक दे, झम दे। झम दे क्या है, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब इसको आप बनाओ भैया, क्या है, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, वे हैं, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगा दे। इसके बाद में विल बी का प्रयोग करो भैया, विल नॉट का, विल नॉट बी का प्रयोग करो। वर्ब क्या है भैया, वर्ब खेल रहे होंगे, खेलना, खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, है ना, यहाँ पे लिखो प्ले, प्ले लिखो। इसके बाद में आईएनजी का प्रयोग कर दो, प्लेइंग हो गया। इसके बाद क्या है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट बचा, तो आप क्रिकेट लिख दो भैया। लो, बन के कंप्लीट। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। पर बनाना क्या है भैया, फार्मूला आपको आना चाहिए और मीनिंग आना चाहिए, बस आप बना लोगे, इसमें क्या है। ठीक है, तो चलो ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम बताते हैं इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम बनाते हैं इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहां से हम इसको मिटा दे रहे हैं, कहां तक, यहाँ तक, बस आगे नहीं मिटालेंगे। ठीक है, आगे वही सब रहेगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं भैया प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हम बोलते हैं भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम विल का प्रयोग करेंगे, आबलिक लगाएंगे, साल का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट प्लस बी का प्रयोग करेंगे भैया, प्लस, ठीक है, प्लस यही हो जाएगा भैया। चलो यहाँ पे मिल दे रहे यार, वो दूर हो गया। वर्ब प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको भी डाल दे रहे हैं, प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ईसीटीआर। ठीक है, ये आपका भैया हो गया निगेटिव सेंटेंस का, तो सॉरी इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। क्या हो गया, इंट्रोनिगेटिव का फार्मूला, जैसे विल आबलिक साल प्लस
सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईसीटीआर। ये आपका हो गया इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है वह क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम इंट्रोनेगेटिव बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में क्या के जगह पे हम विल का प्रयोग करेंगे। तो क्या की जगह पे हम लगाएंगे विल, इसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो हम लिखेंगे दे। इसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब क्या है, प्ले मतलब खेल, और आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। क्या है, क्रिकेट, तो हम लिख देंगे क्रिकेट। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना। ठीक है, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भैया कि जो क्या है ना, क्या की अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं, क्या के जगह पे हम ये देखिए विल साल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आई होता यहाँ पे, ठीक है, क्या मैं या हम होता, ठीक है, तो हम साल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे वह है तो हम विल का प्रयोग करें हैं। अगर यही चीज बीच में आ जाए, चलो देखते हैं इसको, मान लो यही चीज बीच में आ जाए। ठीक है, वह बाजार क्यों जा रहे होंगे। ठीक है भैया, कि वह बाजार क्यों जा रहे होंगे। ठीक है, वह बाजार क्यों जा रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे क्यों जो है ये बीच में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में मैं आपसे कई वीडियो बता चुका हूँ कि इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस जो होता है अगर बीच में क्यों आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। अगर क्या, जो क्या शब्द है अगर पहले है, ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हमें विल या शॉल का प्रयोग करना होगा। अगर ये चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये चीज बीच में है, तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद में हम इसको लिखेंगे। तो चलो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। भाई की अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी होती है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, भाई मतलब होता है क्यों। इसके बाद में यहाँ पे जाएंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह जा रहे हैं, लड़का है, तो हम ही का प्रयोग करेंगे, ही। इसके बाद बी लगाएंगे, इसके बाद वर्ब क्या है, जा रहे हैं, तो गोइंग कर देंगे, गोइंग टू कहा भैया, मार्केट। लो, ये आपका हो गया, व्हाई विल ही बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, वह बाजार क्यों जा रहे होंगे। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाते हैं। तो मेन चीज आपको थोड़ा मीनिंग आना चाहिए और फार्मूला पे आपको काम करना आना चाहिए, और वैसे आएगा भाई, आएगा, मैं कहता हूँ आएगा, अगर आप मेहनत करते हो तो जरूर आएगा। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और आपके सामने ले रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया एक सेंटेंस आपके सामने इंट्रोनेगेटिव का और ले रहे हैं। ठीक है, क्या वे किताब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्या वे किताब पढ़ रहे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी देखो ये पहले आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। क्या अगर पहले आ जाएगा तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अगर ये बीच में रहेगा तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो क्या की जगह पे हम प्रयोग करेंगे विल का। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो लिखेंगे दे मतलब वे होते हैं। इसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब क्या है, पढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे रीडिंग। ठीक है,
रीडिंग और क्या है बुक है। किताब के मतलब होता है बुक, तो हम लिखेंगे ये बुक। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बनके कंप्लीट। विल दे विल दे बी रीडिंग ये बुक। ठीक है, क्या वे किताब पढ़ रहे होंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे हम बनाते हैं। अगर आपको मीनिंग है ना, मीनिंग और फार्मूला अगर आपको आ रहा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। मैं 100 में 100% गारंटी लेता हूँ, आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। ठीक है, बस फार्मूला पे थोड़ा ध्यान देना है। फार्मूला हुआ है ना, थोड़ा मीनिंग हुआ, इस पे ध्यान दिया करो, है ना। और सुनो, 5-5 मीनिंग पर डे याद किया करो मेरे भाई। एक दिन में 5 मीनिंग। ठीक है, बस ज्यादा नहीं, 5 मीनिंग। ठीक है भैया, तो ये रहा आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने बता दिया है कि किस आधार पे हम बनाएंगे। ठीक है, अब हम आपके सामने लाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर आएंगे, उसको भी हम एकदम पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और 5 मीनिंग पर डे याद करिए। ठीक है, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।